प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। अभी मैंने स्वागत के लायक ऐसा कुछ किया नहीं है, मगर धन्यवाद तब भी आपने मेरा स्वागत किया। पर मुझे कांग्रेस ने AICC मेंबर बनाया है और मैं राहुल गांधी का संदेश हर किसी तक पहुंचाना चाहती हूं। पापा का सपना था कांग्रेस को मजबूत करना, तो पापा के ही सपने को लेके मैं कांग्रेस में आई हूँ और कांग्रेस का जो संदेश है वो हर जगह ले जा रही हूँ। पर बीच में थोड़ा मम्मी की सेहत की वजह से हम लोग आप लोगों से दूर हो गए थे, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पर अब मम्मी हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम जिस तरह से पुराने तरह से पापा के सपने को पूरा करने में लगे थे, जो संघर्ष हमने किया उस संघर्ष को हम वापस शुरू करें और इस मऊ के साथ साथ इस देश की राजनीति को भी बदलें। धन्यवाद। वैष्णवी जी, सबसे पहला सवाल तो हमारा यह है कि जो भारत की राजनीति कभी मऊ का स्थान हुआ करता था, जिसमें आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान था, मऊ की पहचान और मऊ के जन्मदाता थे। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी जिसमें मऊ आज पिछड़ता जा रहा है, उसके लिए आप क्या मानते हैं? ये बहुत दुख की बात है कि मऊ पिछड़ता जा रहा है और पापा के साथ साथ यहाँ का विकास रुक गया, पर इसको हमें वापस लाना है उस विकास को, और मऊ को हमें उसी तरह से इस देश की राजनीति में देखना है जिस तरह से मऊ पहले था। क्या मऊ का जो पहले कहा जाता था कि जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय मऊ से रिमोट होता था पूरा, मतलब भारत को यहाँ से माननीय कल्पनाथ राय जी अगर कुछ कहते थे, मैसेज करते थे, तो उसको जो है मतलब तरजीह दी जाती थी और राजीव जी उस पर काम करते थे। क्या ऐसा फिर मऊ को मिलेगा? अगर यहाँ की जनता चाहेगी तो ज़रूर मिलेगा। तो क्या आप मानते हैं कि यहाँ की जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के चयन में कहीं न कहीं कमी कर रही है? हाँ, जिन लोगों को चुना गया है पापा के मरने के बाद से, उन्होंने कोई विकास का काम तो किया नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जनता को थोड़ा सोचना चाहिए कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। सवाल है कि एक कार्यकाल था पिताजी का और अभी का कार्यकाल है, दोनों में कितना फर्क अभी दिख रहा है? उस समय के मऊ में, उस समय का मऊ बढ़ता हुआ मऊ था और ये मऊ माफिया का मऊ है। ये बहुत बड़ा अंतर है कि उस वक्त मऊ में विकास था, क्राइम नहीं था, और आज विकास नहीं हो रहा है और क्राइम है और मतलब एक अंधेर नगरी जैसा हो गया है मऊ। पहले के समय में मान लीजिए विकास करने नगरी कही जाती थी, वो जब राज के समय में माफिया की नगरी बोली जाती है। आखिरकार क्या कारण है विकास को माफिया की? जिस तरह से लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना, वही मैं कह रही हूँ बार बार कि उन्हें सोच समझ के वोट देना चाहिए कि वो किधर वोट दे रहे हैं। उन्हें विकास पे वोट देना चाहिए और जात पे या धर्म पे नहीं। राहुल गांधी के ऊपर जो उन्होंने सजा हुई, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि ये सरकार तानाशाह है और राहुल गांधी को जानबूझ के फंसाया गया है। खुद उनके जो MPs हैं उनके ऊपर खुद इतने केस लगे हुए हैं, उन्होंने खुद इतनी उल्टी सीधी चीज़ें बोली हैं देश की एकता को बिगाड़ने के लिए, उन पे कभी केस नहीं हुआ। पहले अपने MPs पे उनको केस करना चाहिए, तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दबाने के लिए केस कर रहे हैं। यही लगता है। राय साहब के जाने के बाद लगभग 25 साल बाद आप आई, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बहुत छोटी थी इसलिए पहले आ नहीं सकती थी, पर संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि पापा के सपने मरे नहीं हैं और जिस तरह से मेरी मम्मी ने संघर्ष किया पापा के सपनों को सच करने के लिए, चाहे वो जीती हो या हारी हो, उसी तरह से मैं भी संघर्ष करूँगी। पर हाँ, अभी इलेक्शन वगैरह का मैं नहीं कह सकती। मैं बस कांग्रेस को मजबूत करने आई हूँ और लोगों की सेवा करने आई हूँ। आपको मौका मिलता तो क्या कुछ और करना चाहेंगे?
मुझे मौका मिले किस तरह का मौका? मान लीजिए आपको यहाँ से सांसद चुन लिया गया तो आप क्या अलग करना चाहेंगे जनपद के लिए? सबसे पहले तो पापा जो जो काम कराना चाहते थे उसे पूरा करेंगे। यहाँ पे अभी बता रहे थे मुझसे कि पापा यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट बनवाना चाहते थे, यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले तो एजुकेशन, अगर मुझे व्यवस्था नहीं सही। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था ठीक करूँ। सरकार कहती है कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। इस तरीके की सरकार की जो बातें आती है उसमें कितना आपको सही नजर आता है? क्या? जो सरकार कहती है कि मैं माफियाओं को मिलाने का काम करती हूँ मिट्टी और में। बीजेपी तो खुद ही माफिया है, मतलब देखा जाए तो वो गुंडागर्दी करती है। मतलब माफिया दबे कि कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो मार काट करते हैं तो माफिया ही घुसी की जनता आज आपने जो मऊ में कदम रखा है तो घुसी की जनता आपको विकल्प के रूप में देखे, क्या इसके लिए आप इजाज़त देती? अगर लोग मुझे विकल्प की तरह देखेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन अभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी बाकी है। बहुत धन्यवाद।